एक पत्र मिलता है। मैं इस पत्र की फोटो आपको दिखाऊंगा। छोटा सा एक, देखिए इसको। इसमें लिखा है, विजय भाई प्रणाम। आश्चर्य तो होगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे जीवन से फिर कहाँ आ पड़ा तुम्हारे जीवन में, मगर तुम्हें प्रकृति का एक रहस्य दिखाना चाहता हूँ। तुम कहते थे ना इच्छाधारी नाग नहीं होते। यदि यह आश्चर्य देखना हो तो तुरंत 64 योगिनी मंदिर में पहुंचो। अमावस्या के पूर्व तुम्हारा देवदत्त। पत्र पढ़ते ही मैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके पर कई रिसर्च हो चुकी है, जिसके बारे में कई लोगों ने सोचा है, समझा है। हमारे सनातन धर्म में एक विशेष शब्द है 64 योगिनी। 64 योगिनी कहा जाता है कि जो आदि शक्ति हैं उनकी भक्त होती हैं, सबसे बड़ी भक्त होती हैं, उनकी संख्या होती है 64। इन 64 योगिनी का एक मंदिर है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जिसे तंत्र पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रभावकारी मंदिर कई दशकों से वहां पर खड़ा है। आज उससे संबंधित एक कहानी है जो कि सन 1993 के, ये जो एक पुरानी किताब आती थी हमारी कादम्बनी, एक पत्रिका थी, कादम्बनी के तंत्र विशेषांक में ये छपी हुई है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। कहानी का शीर्षक है हमारा 64 योगिनी में प्रेत बाधाओं से मुक्ति। और इसमें कहानी है प्रियंका, इच्छाधारी नागिन और देवदत्त की। ये एक प्रेम कहानी भी है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक का कवर पेज देखिए। अब ये देखिए, ये कहानी यहाँ पर विजय कुमार शर्मा जी द्वारा बताई गई है। अब इसको हम समझते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ कहानी को। विजय कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि मेरे सामने देवदत्त की लाश पड़ी थी। उसके पूरे शरीर में जहर भर गया था। उसका चेहरा विकृत हो रहा था। मंदिर में चारों ओर सन्नाटा था। मंदिर का अर्थात 64 योगिनी मंदिर से है। गहन तामसा धीरे धीरे क्षितिज से उतरकर दिवंत में व्याप्त हो रहा था। मतलब अंधेरा चारों ओर फैल रहा था। इस किताब में, और देखिए आगे हम बढ़ते हैं कहानी में। जिस अनिंद सुंदरी ने देवदत्त के मुख को काटा था, वह विक्षिप्त की भांति दौड़ते हुए अंधकार में विलुप्त हो चुकी थी। मैं आवक स्तब्ध सा देवदत्त के शव को देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नर्मदा तट की ओर से किसी नारी की चीख की आवाज गूंज उठी। नर्मदा तट की ओर पहुंचकर मैंने जो देखा उस पर कोई शायद ही विश्वास करेगा। इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि रहस्य है जिन्हें आज भी विज्ञान सुलझाने में असमर्थ है। उन्होंने देखा कि वो सुंदरी का संपूर्ण शरीर एक प्रखर दिव्य आलोकित चक्र में प्रविष्ट हो गया और देखते देखते वो सुंदरी एक नागिन के रूप में बदल गई और नर्मदा में छपाक से कूद पड़ी। आकाश में ओम की मंद ध्वनि, चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ा हटके बात करते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान ने चहुमुखी उन्नति कर ली है। ये कहानी से संबंधित नहीं है, लेकिन इन्होंने बीच में लिखा हुआ है कि तो विज्ञान का दायरा भौतिक और रासायनिक क्षेत्रों तक ही सीमित है। रहस्यवाद के क्षेत्र में अभी तक विज्ञान को प्रवेश द्वार नहीं मिला है। लोग अपना संपूर्ण जीवन रहस्यवाद के क्षेत्र में व्यतीत कर देते हैं और मर खपकर शून्य में विलीन हो जाते हैं। वे भी ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को उच्छेदन करने में सफल नहीं हो पाते। ये जो कथा है, ये सत्य कथा है। इसे प्रस्तुत करने के बाद पाठकों के मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो जाएगी।
किंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि यदि आप जैविक विकास की प्रक्रिया को अच्छे से समझें और भारतीय पुराणों की विचित्रताओं को देखकर वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न लोग उन्हें काल्पनिक कथाओं की संज्ञा दे सकते हैं, किंतु अधिक से अधिक उन्हें प्रतीक तो माना ही जा सकता है। वास्तव में भारतीय पुराणों में जितने भी साहित्य हैं, भारत के जितने भी धर्म हैं, सब में नागों का वर्णन आता है। जंतु के रूप में नागों की अनेक कोटियां, दिव्य विलक्षण कोटि, इच्छाधारी नाग, ये सब पाए जाते हैं। अनेक सर्प विशेषज्ञ इसे नहीं मानते, लेकिन जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि ना हो पाई हो और जो अभी तक रहस्य हो, हम उसे रहस्य ही मानते हैं। तो आगे बात करते हैं। देवदत्त इनका घनिष्ठ मित्र था, वह सिद्ध था। देवदत्त ने कई साधनाएं की थी और उसकी जो साधनाएं थी, ऐसा लगता था कि वो पिछले जन्म से वो सिद्ध है और इस जन्म में उसको सारी सिद्धियां भगवान के एक आशीर्वाद के रूप में मिली है। एक बार वह कहता है, यानी देवदत्त, भाई, पुनर्जन्म एक सत्य है। अनंत ब्रह्मांड में अनेक अनंत आत्माएं, प्रत्येक आत्मा बार बार जन्म लेती है, कर्म चक्र चलता रहता है और हम इस चक्र में परिभ्रमित होते रहते हैं। मैंने जो पूर्व कर्म में किया उसका फल तो मैं भोगूंगा और अवश्य भोगूंगा। मुझे अभी से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। निश्चित रूप से देवदत्त इस व्यक्तित्व में भारतीय पुनर्जन्म के सिद्धांत के बीच को अंतर्निहित कर रहा था। जीव को अनेक योनियों में जाना पड़ता है। प्रत्येक योनि में उसके पुराने जो कर्म होते हैं वो उसके सामने आते हैं। जब हमारे सामने आते हैं तो हमें भोगना भी पड़ता है। देवदत्त सिर्फ इस एक वाक्य से उस पुनर्जन्म की अवधारणा को जीवित करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। देवदत्त स्वप्न में देखकर जो भविष्यवाणी करते थे वह अक्षरशः सिद्ध और सत्य होती थी। कभी कभी वह ध्यान में जागृत अवस्था में भी प्रवेश कर जाता था। एक दिन की बात है, उस दिन सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे और बरस रहे थे। बादल भी सिंह की भांति गर्जना कर रहे थे और तभी मैंने देखा देवदत्त पागलों की तरह दौड़ता हुआ आ रहा है। मैंने उसे पूरी ताकत से उसे आवाज दी, किंतु जोरों की बिजली कौंधी और देवदत्त पीछे मुड़ पड़ा। वहां दौड़ते हुए मेरे कमरे तक आया। अंदर जैसे ही वह कमरे के अंदर आया, उसने कहा, भाई, वह मुझे आज भी खोज रही है। कौन खोज रही है? मैंने देवदत्त के कंधों को झकझोर कर पूछा। मैं अपने कमरे में सोया था। वह अंधेरे में प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। मैंने उसको अजीब सा भाव लेते हुए पूछा, अरे कौन थी वो? कौन है देवदत्त वो? प्रियंका। प्रियंका को? एक नागिन। मैं उस समय चीख पड़ा, नागिन? तो देवदत्त कहता है, हाँ भाई, नागिन। वह कोई भी रूप धारण कर सकती है। मैंने कामंध होकर, यानी काम के बस में आकर, उसके पति की हत्या कर दी थी। देवदत्त का कहना यह था कि पिछले जन्म में जब वह काम के वश में आ गया उसके रूप को देखकर, तो उसने उसके पति यानी नाग की हत्या कर दी। मैंने कहा, कब? कहाँ? देवदत्त भावावेश में पीछे और मुड़ा और आंधी की तरह कमरों से भाग गए। अब देवदत्त ने एक ऐसी पहेली सामने रख दी थी जिसका कोई हल नहीं सूझा। मैं काफी देर तक स्तब्ध होकर खड़ा रहा। फिर उस घनघोर बारिश में उसे खोजने निकल पड़ा। मैंने उसे सभी जगह पर खोजा जहां पर देवदत्त के होने की संभावना थी, किंतु रात्रि के समय मैं देवदत्त के मिलने की उन सभी जगहों को जहां मैं जानता था कि वह मिल सकता है, मैंने जाना शुरू किया। मैं देवदत्त के घर जा पहुंचा। देवदत्त अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था। चारों ओर अराजक वातावरण, बर्तन
यत्र तत्र पूजा पाठ की सामग्री और एक कोने में तांत्रिक वस्तुओं का आडंबर। दरवाजे के पास एक मेज और कुर्सी थी जिस पर लगा हुआ प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। जहां पर तंत्र मंत्र की बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थी। मैं पहुंचा और कुर्सी पर बैठ गया। मैं डायरी खोलकर देखने लगा जिसमें तंत्र और मंत्र के प्रयोग लिखे थे। कहीं कहीं तंत्र के संबंध में आलोचनात्मक टिप्पणियां थी। ऐसा विवेचन था जिसका कोई ताल्लुक देवदत्त के वर्तमान जीवन से नहीं था। एक स्थान पर देवदत्त ने स्वयं लिखा था, तंत्र में भोगवाद अवश्य है किंतु उसके विनाशकारी परिणाम आते हैं। तंत्र वास्तव में महाशून्य के विस्तार का प्रतीक है। इसी महाशून्य से ब्रह्मांड अवतरित होता है और इसी महाशून्य में विलीन हो जाता है। वामाचारी दर्शन में नारी पूर्णता का प्रतीक है। अब यदि भोगवादी दृष्टि से नारी पूर्णता को खंडित किया जाए तो साधक महापाप का भागी होता है। मैं डायरी देख ही रहा था और कहीं कहीं पढ़ता जा रहा था। कहीं कहीं उसने लिखा था, तंत्र में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब भावना के अनुरूप तो उसे स्वीकारना पड़ेगा। मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों को मैं भुला नहीं सकता। उस जन्म की घटनाएं साकार हो जाती है। दुखद सपनों की छाया की भांति वह मेरा पीछा करती है। 64 योगिनी का मंदिर। आहा, उस समय कितनी भयावहता थी, कितना वैभव मंदिर था। वृत्ताकार 64 योगिनियों की सुंदर मूर्तियां, पद्म हस्ता, वज्र हस्ता, मध्य में शिव पार्वती की युगल मूर्ति। श्रद्धेय गुरुजी ने हमें बताया था कि शिव पार्वती की मूर्ति पर जिन सजीव नागों का छत्र अमावस्या की रात्रि को होता है वे इच्छाधारी है और प्रत्येक अमावस्या की रात्रि में वे मनुष्य आकृतियों में प्रकट होते हैं और माँ शिव और पार्वती जो वहां पर विराजमान हैं, माँ पार्वती और महादेव उनकी पूजा करते हैं। कितनी भयंकर थी वह रात्रि जब गुरु की सानिध्य में देवी पद्महस्ता ने प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दिया था, किंतु यह चेतावनी भी दी थी कि यदि सिद्धि के मार्ग में दृष्टि पापिनी हो जाएगी तो अनंत वर्षों तक उद्धार नहीं होगा। एक दिन मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, मैं इच्छाधारी नागों के दर्शन करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, अमावस्या की रात्रि में देख लो, किंतु सावधान, तांत्रिक प्रयोग करोगे तो प्राणों को संकट उपस्थित हो जाएगा। इसके बाद अनेक पृष्ठ देवदत्त के प्रलापों से भरे हुए थे जिनका कोई अर्थ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अमावस्या की वह रात्रि 64 योगिनी मंदिर में चारों ओर मशाल जल रही थी। निशा पूजन के बाद गुरुदेव विश्राम के लिए जा चुके थे। मैंने शिव पार्वती की प्रतिमा के ऊपर जिन सजीव नागों का छत्र था देखा। वे सहसा ही पीठिका से नीचे उतर आए। एक मंद सी ध्वनि निकली, प्रियंका, प्रियंका, इधर आओ। मैं अनजाने में वशीकरण का प्रयोग करने बैठ गया। मेरे अधर अफूट स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे, किंतु मेरे आंखों के सामने शिव पार्वती की प्रतिमा थी जिन पर मेरी आंख केंद्रित थी। 2 नाग फन काढ़े प्रतिमा के सामने जैसे आशीर्वाद पाने की मुद्रा में थे। वास्तव में उनमें से एक नागिन थी और एक नाग, दोनों जोड़े में थे, लेकिन दूर से जोड़े को पहचानना मुश्किल था। पल भर दोनों के लिए उठे और परस्पर चिपक गए। यहाँ उनके मध्य रति कीड़ा का चिन्ह था। बड़ा रोमांचक दृश्य था। नाग नागिन आपस में रस्सी की तरह लिपट गए थे। वे फुंकारते और फिर लिपट जाते। मैं सिद्ध वशीकरण मंत्र समाप्त कर रहा था और मंत्र आश्चर्य है कि आश्चर्य होते हुए भी मैं मंत्र को लगातार पढ़ रहा था। नाग नागिन तुरंत ही मनुष्याकृति में प्रकट हो गए। प्रियंका का वह सौंदर्य आज भी मेरे आंखों के सामने जादू से झलक उठता है। श्रृंगार ऐसा जिसे देखकर अप्सराएं भी शर्मा जाए। मैं तो जैसे तैसे मोहित हो गया। मैंने शीघ्रता से दक्षिण पार्श्व में रखे कमंडल से जल लिया अंजलि में और उस नारी पर छिड़क दिया। प्रियंका मुझे देखकर मेरी ओर बढ़ने लगी
वह मेरे वशीभूत हो रही थी। धक से मेरा दिल धड़का और मैंने कहा, अरे ये मैंने क्या कर दिया। गुरुदेव के सामने ही देवी ने कहा था कि अगर इस मार्ग पर चलते हुए कामंद होकर या ऐसा कोई पाप करोगे तो निश्चित ही विनाश है। तंत्रों का ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकृति में क्षमा, दया, करुणा जैसे उदास भाव ही शाश्वत होते हैं। वासना तो पुनर्जन्म का कारण है। यानी यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो लाइन आई है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। विराट प्रकृति में क्षमा, दया और करुणा जैसे उदास भाव ही शाश्वत होते हैं। मतलब ये जो भाव हैं ये शाश्वत भाव हैं। ये आपके कर्मों को खराब नहीं करते। केवल वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है और ये लगातार आपके कर्मों को खराब करती है। पुनर्जन्म का कारण का अर्थ है कि हमें फिर से जन्म लेने के लिए प्रेरित करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी इच्छा हो, शरीर जब हम छोड़ते हैं, जीव जब शरीर छोड़ता है तो उसे नवीन देह की तलाश होती है। एक ऐसा सिद्धांत है जिसे बदला नहीं जा सकता। उस समय मैं वासना में अंधा हो रहा था। मेरे सामने नाग नागिन का जोड़ा खड़ा था। प्रियंका जब मेरी ओर बढ़ रही थी तो नाग पुरुष ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं काटा नहीं, उसने मुझे काटा नहीं, लेकिन मैं धरती पर गिरा और मैंने भगवान शंकर की मूर्ति से त्रिशूल निकाला और उस नाग पुरुष के वक्ष को भेद दिया। मतलब देवदत्त ने त्रिशूल से उस नाग जो था नाग उसको छाती में जोर से भेद दिया, जिसके कारण वह मृत हो गए। शिव प्रतिमा एकदम स्थिर थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और प्रियंका उस समय मोहित होकर खड़ी थी। देवदत्त की डायरी यहीं खत्म हो गई। मेरा दिमाग चकरा उठा। आज के वैज्ञानिक युग में यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने पिछली ओर मुड़कर देखा, देवदत्त अभी भी सो रहा था। यदि पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना जाए तो इस डायरी को सत्य मानना पड़ेगा। मगर ये कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी? इसके आगे की कहानी तो मुझे अपनी आंखों से देखनी थी। देवदत्त के प्रायश्चित को समझना था। आज भी ऐसे छोटे छोटे रहस्य उसके जीवन से जुड़े हुए थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। मनोविज्ञान तो यह मानता है कि मनुष्य को उसकी आंतरिक चेतना से परिचालित करना चाहिए, किंतु वह आंतरिक चेतना कैसे क्रियाशील होती है, मनोविज्ञान किसी प्रयोग के द्वारा उसे सिद्ध नहीं कर पाए हैं। भारतीय अध्यात्म यह दृढ़ता से विश्वास करता है कि मनुष्य स्थूल शरीर के भीतर, सूक्ष्म शरीर के भीतर एक और कारण शरीर होता है। ये जो लेखक हैं इनने एक अपना मत रखा है, एक हमारे पुनर्जन्म और हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए ये उनका अपना मत है। इन्होंने यह लिखा है कि हम जब नींद में होते हैं, गहरी अवस्था में नींद में होते हैं, तब बाहर की चेतना कम हो जाती है, तब आंतरिक चेतना कार्य करती है। अब वह कहते हैं कि देवदत्त की डायरी पढ़ने के बाद मैं स्तब्ध था। मैं देवदत्त को जगाकर बातें करना चाहता था, किंतु उसका भोला चेहरा देखकर, उसे निद्रा में देखकर मैंने उसे सोने दिया। लेकिन वह बुदबुदा रहा था, वह सपना देख रहा था, मुझे जाना होगा, वह मुझे बुला रही है। यहाँ देवदत्त का आशय उस नागिन से था, प्रियंका से, जिसके पति की, जिसके जोड़े की उसने हत्या कर दी। अब एक ही जगह थी 64 योगिनी का मंदिर जहां वह प्रायश्चित कर सकता था। तभी कमरे की खुली हुई खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसके कारण मैं पूरा सिहर उठा। यह झोंका क्या था? 64 योगिनी मंदिर से एक मौत का पैगाम आया था, प्रायश्चित का पैगाम आया था देवदत्त के लिए, जो पाप उसने किए थे। आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर हमेशा से पर्यटकों का एक आकर्षक केंद्र रहा है।
वर्तमान में भी जो मंदिर का जो स्वरूप है उसे देखकर यह प्रतीत होता है कि यह महान तंत्रपीठ रहा होगा। यह पूरे हिंदुस्तान में अपने प्रकार का एक अनोखा मंदिर जहाँ 64 योगिनियां अपने अपने रूप में अवस्थित हैं और शिव पार्वती भी अपनी जगह पर विराजित है। शिव पार्वती की गणकियों के रूप में विख्यात इस योगिनी मंदिर को पार्वती के ही देवियों के रूप में जाना जाता है। मतलब जो योगिनियां होती है वो गणकियां तो होती है, साथ ही देवी पार्वती का अंश भी होती है। जिस तांत्रिक साधक को योगिनी सिद्ध हो जाती है वह असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। इस प्रांगण में देवदत्त की मौत लिखी थी। ऊपर की पंक्तियों में देवदत्त के कमरे की जिस घटना का वर्णन किया गया है उसके दूसरे दिन ही देवदत्त अपने कमरे से लापता हो गया। बहुत सा समय बीता, में दिमाग में और उलझने बढ़ गई, लेकिन कुछ समय मैं अपने स्वयं के जीवन में इतना उलझ गया कि मैं देवदत्त को भूल सा गया, किंतु मैं उसे दिमाग से नहीं निकल पाया। लेकिन 3 महीने बाद मुझे देवदत्त का एक पत्र मिलता है। मैं इस पत्र की फोटो आपको दिखाऊंगा, छोटा सा एक, देखिए इसको। इसमें लिखा है, विजय भाई प्रणाम। आश्चर्य तो होगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे जीवन से फिर कहां आ पड़ा तुम्हारे जीवन में, मगर तुम्हें प्रकृति का एक रहस्य दिखाना चाहता हूं। तुम कहते थे ना इच्छाधारी नाग नहीं होते। यदि यह आश्चर्य देखना हो तो तुरंत 64 योगिनी मंदिर में पहुंचो। अमावस्या के पूर्व तुम्हारा देवदत्त। पत्र पढ़ते ही मैं विचलित हो गया, अशांत हो गया। दूसरे दिन ही बेड़ा घाट के लिए निकल पड़ा। अमावस्या की तिथि थी, चारों ओर अंधकार था। प्रतिदिन बैठने वाले पंडे पर्यटक सभी जा चुके थे। संपूर्ण नर्मदा की घाटी का अंधकार वहां मंदिर में एकत्र हो गया था और ठीक शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने देवदत्त ध्यान लगाकर बैठा था। मैं काफी दूर खड़ा था। जो दिखाई दिया वह सिर्फ इतना था, देवदत्त ध्यान में था और शिव पार्वती की प्रतिमा के पीछे से एक अति सुंदर युवती प्रकट हुई। मैंने देवदत्त की आवाज सुनी। देवदत्त चिल्लाकर कह रहा था, प्रियंका मैं प्रस्तुत हूँ, तुम अपना प्रतिशोध ले सकती हो, मैं प्रायश्चित करूंगा। उस युवती ने उछलकर देवदत्त को दबोच लिया और कहा, पापी तुम पापी हो। और उसने देवदत्त के कपोलों को, यानी हमारे जो होठ होते हैं उनको चूम लिया और काटा, जिसके कारण उस नागकन्या जो वो इच्छाधारी नागिन थी प्रियंका, उसका पूरा विष देवदत्त के अंदर समा गया। देवदत्त बहुत मार्मिक चित्कार करता हुआ कटे वृक्ष की तरह गिर गया। युवती अंधकार में मुड़कर विलुप्त हो गई। और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, शुरू में हमने एक छोटी सी कहानी का एक हिस्सा पढ़ा था कि प्रियंका जो थी वो दौड़ते हुए जाती है, नर्मदा में समा जाती है। अब ये लास्ट लाइनें कुछ हैं इनकी, ये लिखते हैं, आज सोचता हूँ कि उसकी आत्मकथा में नागिन का प्रतिशोध युक्त है या देवदत्त का प्रायश्चित, या देवदत्त का कामांध होकर एक प्रेम में पड़ना और 64 योगिनी मंदिर पर आकर मुक्ति पाना। आत्माओं के संसार में इसका तर्कसंगत उत्तर कौन दे सकता है? आज भी ये सवाल बचा हुआ है। द्वारा ये लिखा गया है, मतलब ये भेजा गया था डॉक्टर रामदास शर्मा द्वारा, पुरानी बस्ती से, रायपुर से। और इसको जो लिखा है इन्होंने, मैं आपको अब इसके कुछ पेज दिखा दूंगा। तो इसी तरह ये हमारी कहानी खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी और पुरानी किताबों से कोई कहानी आपको सुनना हो तो आगे भी, तो जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा ऐसी अच्छी और सत्य आधारित कथाएं जो भी हैं, जो लिखी गई हैं किन्हीं के द्वारा, ऐसा कोई प्रमाण मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, किसी भी
किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो लिखा गया है पुराने एडिशंस में वो आपको बता रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।